तो शाले जी, मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा कि जो आपकी रिसेंटली रील वायरल हुई लाला कंपनी वाली, हाँ जी। उसका आपकी कंपनी में क्या रिएक्शन रहा? उन्होंने हमें इतना शर्मिंदा किया ना उस चीज़ के पीछे। कहती है आप रील बनाने आते हो यहाँ पे या जो भी टिकटॉक बनाने आते हो? अगर आपको ऐसा ही कुछ करना है। सबसे पहली जो आपकी रील वायरल हुई और आपको देख के ऐसा हुआ ये मेरी रील है, ऐसा तो होता है ना बंदे को कि वायरल हो हाँ, गई रील। हम उसे खोल रहे हैं ना तो 200 फॉलोवर, 500, 1000 उस टाइम तो हमें एक रील से ही कम से कम मुझे 6-6, 7-7 हज़ार लोग मिले थे टारगेट। लोगों का तो चलो ठीक है, मगर हाँ आपकी जी। कंपनी वालों का, आपके कलीग्स का क्या रिएक्शन रहा? वो कैमरे के आगे भी नहीं चल नहीं, अब जब आप फेमस हो गए हैं तो हाँ कंपनी वाले नहीं बोलते कि ये हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन कर दो? कि मैम यहाँ बनाती है रील और बॉस से भी शिकायत लगाई गई मेरी स्पेशली कि मैडम तो रील बनाने आती है, हमें मैडम की रील्स उठा के देखो। बॉस ने उस टाइम तो हमें नहीं फॉलो किया था या जो भी नहीं था, बट जब उनको दिखाया जाएगा, वो चीज़ें दिखाई जाएंगी तो फिर वो ऑब्वियस है बोलेंगे वो। एक स्विगी की बात आपने स्टार्ट करी, तो आप ही बताओ कि स्विगी के पीछे क्या राज है, आपने क्यों बात स्टार्ट करी? लाला कंपनी में हूँ, जो कि मैंने पहले भी बताया है। लोगों को सच्चाई से मैं बिल्कुल नहीं करती, जो सच है वही सामने रखती हूँ। सभी को नमस्कार और बड़ों को चरण वंदनम। हम ले गए हैं आपके लिए एक नया पॉडकास्ट, एक बहुत ही खास शख्स के साथ। खास शब्द इसलिए मैंने इस्तेमाल किया है क्योंकि ये बद्दी के रहने वाले नहीं हैं, मगर बद्दी से इतना जुड़ाव रखते हैं कि बद्दी की जानी मानी कंपनियों में इनकी रील वायरल होती है, और इतनी वायरल होती है कि मिलियंस से नीचे नहीं बात करती। आइए मैं आपको मिलाता हूँ शालिनी जी से, जिन्होंने जो खुद कंपनी में भी काम करते हैं और कंपनी की सच्चाई लोगों तक भी लेके आते हैं मजाकिया तौर पर। तो मिलते हैं शालिनी जी से। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं मैम हाँ आप? जी, बहुत बढ़िया, आप बताएं। बढ़िया। हम तो जैसे सबके साथ पूछते हैं वैसे ही आपके साथ भी पूछना चाहेंगे, आपको हमारा स्टूडियो सेटअप कैसा लगा? बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। बद्दी में शायद ये फर्स्ट स्टूडियो होगा जो कि इतना बेस्ट है। थैंक यू, थैंक यू। हम चाहेंगे कि हम थोड़े डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आगे बढ़ते रहें, कि स्टूडियो हमारा ही अच्छा रहे। जी जी जी, जरूर। तो शाले जी, मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूंगा कि जो आपकी रिसेंटली रील वायरल हुई लाला कंपनी वाली, हाँ जी। उसका आपकी कंपनी में क्या रिएक्शन रहा? कंपनी के जो एमडी हैं, सबसे पहले तो उन्होंने वो रील देखी क्योंकि उन्होंने मेरे को फॉलो किया हुआ है। उसके बाद वो कहीं ना कहीं उस चीज से रिलेट कर रहे थे कि मैम जिस भी जो भी बात आपने बोली है या कमेंट सेक्शन में जो भी बात बोली गई है, वो बिल्कुल रिलेट कर रही है कि आपने एग्जैक्ट वही चीज बोली है, रखी है सामने लोगों के। तो वो काफी इम्प्रेस थे इस चीज से कि उनको कोई दिक्कत नहीं हुई कि मैं लाला हूँ या मेरे कंपनी के उस पे बना रहे हो आप रील या कुछ भी ऐसा। तो अच्छा चला वो काफी। इस पॉडकास्ट में आगे कुछ सवाल पूछने से पहले हाँ जी। आप हमारे दर्शकों को अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, और कुछ आपकी लाइफ की बेस्ट चीजें। हाँ जी, मुझे बद्दी में रहते हुए 25 साल हो चुके हैं पूरे पूरे। मेरी स्टडी सब कुछ यहीं से हुआ है और मैं फार्मा कंपनी में काम करती हूँ। मैंने की है एमएससी केमिस्ट्री से और मैं अभी फिलहाल क्यूए में हूँ। क्यूए डिपार्टमेंट हेड हूँ मैं वहाँ पे, लाला कंपनी में हूँ। जो कि मैंने पहले भी बताया है, लोगों को सच्चाई से मैं बिल्कुल नहीं मुकरती, जो सच है वही सामने रखती हूँ मैं। तो मैं तो यही पूछना चाहूंगा कि लाइफ आपकी कैसे जा रही है एज ए कंटेंट क्रिएटर और एज अ कंपनी में काम करते हुए वर्किंग? कंपनी का तो ठीक है, एक्चुअली मैं वहाँ पे थोड़ा फ्री रहती थी तभी मैंने शायद ये जर्नी स्टार्ट की। अदरवाइज अगर मैं कंपनी में ही फ्री नहीं होती ना तो शायद मैं आज कभी भी रील नहीं बना रही होती। क्योंकि आपको पता ही है ऑफिस से आके सीधा फिर शूट करना या कुछ ऐसा, तो वो तो हो ही नहीं पाता पॉसिबल। एक्चुअली क्या हुआ, हम टिकटॉक बनाते थे उस टाइम 2020 में ना। वो हमारी एमडी ने देख ली थी। वो एमडी ने हमें बुलाया और हमारे सामने, मतलब मैं और मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने हमें इतना शर्मिंदा किया ना उस चीज के पीछे। कहती है आप रील बनाने आते हो यहाँ पे या जो भी टिकटॉक बनाने आते हो? अगर आपको ऐसा ही कुछ करना है तो आप कंपनी में क्या कर रहे हो? और शायद वो उनकी बोले कि लोग, उन्होंने हमें अच्छे से एक्सप्लेन किया ये चीज कि आप इसमें आगे भी प्रोफेशन लेके जा सकते हो। बट उस टाइम तो हमारे पे कोई इस चीज का इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि प्रोफेशन इससे आगे कैसे जाएगा, क्या होगा क्या नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो टिकटॉक तो बैन हो गया। फिर हमारे पास आया इंस्टाग्राम। उस टाइम भी हम लोगों को देख रहे थे, लोगों को स्टॉक कर रहे थे, जान रहे थे कि कैसे क्या होता है यहाँ पे, क्या क्या चल रहा है। फिर उसके बाद अपने शुरू किया। फिर वो भी चलते 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 कंपनी की रील्स ही अच्छी खासी वायरल हुई।
सबसे पहली जो आपकी रील वायरल हुई और आपको देख के ऐसा हुआ ये मेरी रील है, ऐसा तो होता है ना बंदे को कि वायरल होगी हाँ, रील। रील वायरल होना तो चलो ठीक है, बट जो उस पे लाइक आ रहे थे, बार-बार कमेंट आ रहे थे, लोग हमसे जुड़ रहे थे, लोग हमें फॉलो कर रहे थे। अगर हम उसे जैसे रात को हम सो गए, सुबह उठ के जब हम उसे खोल रहे हैं ना, तो 200 फॉलोवर, 500, 1000 उस टाइम तो हमें एक रील से ही कम से कम मुझे 6-6, 7-7 हज़ार लोग मिले थे। जो मेरी रील वायरल हुई थी, वो बद्दी की रील थी, बद्दी में वो डाली थी मैंने। तो बस फिर ऐसा था। तो मतलब वो खुशी ही हमने उस टाइम भी हमें पता नहीं था कि इसमें आगे शायद प्रोफेशन जाएगा या नहीं। शायद हम तो बहुत ही छोटे क्रिएटर्स हैं। बट जो हम लोगों को देखते थे ना खुश होते कि हमारे इतने फॉलोवर्स हो गए या इतना वो हो गया। बस हमें उस चीज़ से खुशी हो रही थी कि इतने लाइक्स आ गए, इतने कमेंट्स आ गए और इतने फॉलोवर्स आ गए। लोगों का तो चलो ठीक है, मगर आपकी अच्छा। कंपनी वालों का, आपके कलीग्स का क्या रिएक्शन रहता है आपके लिए? कलीग्स का तो ये रहता था कि मैम क्या आप हर जगह रील्स बनाते रहते हो, इससे कुछ नहीं होगा। मतलब जो भी होता है कि एक तो कंपनी में दिल्ली था हमारा हेड ऑफिस, वहां तक भी ये बात पहुंची कि मैम रील बनाती है और वो कैमरा होता था मेरे सर पे, बट फिर भी मैं रील बनाती थी। मतलब मैं डर नहीं होता था मुझे उस चीज का कि मैंने कहा कोई बात नहीं, निकालेंगे तो और क्या करेंगे। तो बस फिर वो कैमरे के आगे भी रील चलती। नहीं, अब जब आप फेमस हो गए हैं तो कंपनी अच्छा। वाले नहीं बोलते कि ये हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन कर दो, या नहीं, आप? प्रोडक्ट की प्रमोशन नहीं करवाएँगे ना एग्ज़ैक्टली, क्योंकि मैं उनका एम्प्लॉयी हूँ। अगर मैं बोलूँगी कि सर आप ऐसा कर लो, तो वो चीज़ मेरी सुनी जा रही है कि सर आप इस चीज़ पे काम करो जैसे पब्लिक कर रही है, या आप इस चीज़ का न्यू इम्प्लीमेंट करो इस चीज़ पे। बट वो तब करेंगे, वो हमें नहीं बताएँगे क्योंकि उस सारा क्रेडिट फिर मेरा चला जाएगा ना, बिल्कुल, मुझे मेरा चला जाएगा कि वो अपने आप। तरीके से ही करेंगे ताकि हाँ। आप ना हवा में आ जाओ, ऐसा कुछ हाँ, कर हाँ, लेंगे। हाँ, बिल्कुल। मैं उनको सिर्फ़ गाइडेंस दे सकती हूँ कि सर आप भी ऐसा करो तो ये अच्छा चलेगा काम आपका। बट वो उनकी मर्ज़ी है, वो दें या बिल्कुल, ना दें। बिल्कुल। हाँ जी। हम काफ़ी देखते हैं कि जो क्रिएटर्स होते हैं वो अच्छे के लिए ही बोलते हैं कि आप ऐसा करो, ऐसा कहा हाँ, करो, मगर कई लोग होते हैं वो सोचते हैं भी ये तो बेकार काम है। बेकार है। और आज हम दर्शकों को यही इम्पोर्टेंस देंगे कि आप एज़ अ प्रोफ़ेशन भी इसको ले सकते हैं। जी। एज़ अ प्रोफ़ेशन भी अच्छे तरीके से जैसे बोल सकते हैं आप, हुँ, जो आजकल चल रहा है। जी। तो आपकी वर्किंग लाइफ़ कैसी चलती है डेली रूटीन में, अगर हम पूछें कि आपको लोग यही पूछे जाते हैं कि मैम आप रील बना रहे हो, आप हाँ। ये करते हो, आप ये करते हो, कि आप हुँ। काम भी करते हो उसके अलावा? नहीं, नहीं सर मैं काम करती हूँ। एक्चुअली क्या रहता है कि ऑफ़िस में जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलता है, ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशली टाइम निकाल रही हूँ पहले कि मैं रील बना के आती हूँ, फिर मैं उसके बाद काम करूँगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या है चेंजिंग रूम होते हैं कंपनीज़ में ना, तो चेंजिंग रूम में मिरर लगा हुआ है। ठीक है। मैंने वहाँ जाना है मिरर में, क्योंकि वहाँ कैमरा नहीं होते, चेंजिंग रूम में वो, तो वहाँ कैमरा वो होते हैं मिरर। तो वो मिरर लगे होते हैं, वहाँ पे जाके मैं रील शूट कर लेती थी पहले तो। पहले मेरी ऐसे ही चलती थी, सॉन्ग्स की रील्स चलती थी काफ़ी ज़्यादा। फिर लंच टाइम हुआ, बंदा वेला क्या ही करेगा? वो सोचता है कि चल रील बना लेते हैं, क्योंकि क्रेज़ था वो माइंड में ना। बिल्कुल। बेशक हम उस एज में कंपनीज़ में तो हैं, बट एक हमारा अलग किरदार है कि हम और हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। एक्चुअली मेरा शुरू से रहा है सॉन्ग, डांस ये वो, तो उस चीज़ में था। तो वो मेरे अंदर इंटरेस्ट था। ये नहीं कि मैं कंपनी में चली गई तो मैं उस चीज़ को भूल जाऊँ या मैं बिल्कुल ही छोड़ दूँ, नहीं। जैसे ही मुझे टाइम मिलता था, मैं तो स्टार्ट आप कर। ऐसा तो नहीं होता कि जैसे अब आप लोगों ने आपको देख लिया कि ये मैम जो है इस शीशे के सामने जाके फेमस होती है, तो कंपनी वाले और भी लोग आते होंगे इसी शीशे के सामने अपने रील हाँ, बनानी है। बनानी है। वो लोग बनाई भी लड़कों ने, जैसे लड़के होते हैं ना, लड़के करते हैं थोड़ी कि मैम यहाँ बनाती है रील, और बॉस से भी शिकायत लगाई गई मेरी स्पेशली कि मैडम तो रील बनाने आती है, हमें मैडम की रील्स उठा के देखो। बॉस ने उस टाइम तो हमें नहीं फॉलो किया था या जो भी नहीं था, बट जब उनको दिखाया जाएगा, वो चीज़ें दिखाई जाएँगी तो फिर वो ऑब्वियस है बोलेंगे कि मैम। फिर बंदा जितना मर्ज़ी काम कर ले, कंपनीज़ का यही रहता है, अगर आप अलग से भी कुछ कर रहे हो ना, कंपनीज़ में आप काम नहीं कर भी रहे हो और रील्स बना रहे हो उसके साथ-साथ, तो लोग वही लेंगे कि आप रील्स ये ही रील्स बनाते बना हो, रहे हो, आप काम पे कुछ नहीं फोकस नहीं करते। देंगे। तो बॉस क्या बोलते हैं? बॉस तो आपके फॉलोवर हैं एक। बॉस तो अभी हुए हैं, मतलब जस्ट रिसेंट उन्होंने फॉलो किया होगा, वो भी लड़कियों ने दिखाया था कि ये है मैडम, ये रील बनाती है या जो भी है प्रमोशन। फिर लोगों को ये भी चुपके से उन्होंने मेरे से पूछा बॉस ने कि मैम आप प्रमोशन भी करते हो? मैंने कहा हाँ, जैसे अभी हमें लोटस की आई थी, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आए थे, स्विगी से आई थी। तो जब मैंने छुट्टी भी लेनी होती, जैसे ऑफ़िस में दिक्कत रहती है कि छुट्टी लेके जाओ, तो मैंने डायरेक्ट उनको बोल दिया कि सर मेरा शूट है, मैंने जाना है। नॉर्मली, बिल्कुल ही। ये ऐसा नहीं कि कोई बहाना लगा रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, नहीं। मैं सर शूट है ऐसे-ऐसे यहाँ पे, मुझे जाना है। तो भी फिर वो क्या, मेरी जो फर्स्ट प्रमोशन थी वो बंदी का जो बेस्ट क्रिएटर है।
बेस्ट ही कह किसी ने सकते हैं बद्दी आप वाला मुझे। नाम फेमस किया। नहीं, बेस्ट नहीं कह सकते आप मुझे, बट हाँ, उन्होंने मुझे ढूँढा, उन्होंने मुझे जीमेल किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे विश्वास ना उस चीज़ पे कि भई कैसा हो सकता है, ना मैंने कभी किसी से पूछा था ये चीज़ कि क्या चार्ज करूँ मैं, क्या ना करूँ, या कुछ भी, मतलब मुझे कुछ भी, मैं ब्लैंक थी बिल्कुल ही। जब उनका मेल आया ऐसे कि मैम ऐसा नहीं है, आप एक बार हमारे को कॉन्टैक्ट नंबर तो दो अपना, हम कॉन्टैक्ट करते हैं। फिर मैं कॉन्टैक्ट ना दूँ, उनको सर नहीं मैं नहीं दे सकती, क्योंकि आजकल हैक का बड़ा सिस्टम है। बिल्कुल। अगर आप किसी को देते हो कुछ, आप पहली जीमेल, बार तो विश्वास ही नहीं होता विश्वास किसी ही नहीं पे। होता। फिर वो उन्होंने बताया कि हम आपकी इस आईडी से उठ के यहाँ पे आए हैं मेल करने स्पेशली, बट फिर मुझे विश्वास रहा, मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती क्योंकि वो काम किसी ने किया नहीं, ना मेरे नोन्स में था कोई कुछ कि मैं उनसे पूछूं, उनसे राय लूं या कुछ। फिर मैंने दे ही दिया, मैं कहा चलो ले लो आप ना, नंबर ले लो। फिर उन्होंने नंबर लिया, फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे रहेगा, ये शूट रहेगा ऐसे ऐसे। फिर हम, मैंने विजिट किया जैसे यहाँ के रेस्टोरेंट्स में, फिर गई, पूरा पूरा 1.5 हो गया पूरा पूरा अभी इसको लेके ना। चलो आपने इसका तो बता दिया इस ऐप के बारे में, मगर एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है, आप उनके साथ भी बहुत कोलैब करते हैं। हाँ जी। तो आप हमारे अगले जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको बताओ कि आप कैसा कंटेंट डालें जिससे कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट आपसे कोलैब करने को चाहें, आप तक अप्रोच करें। सबसे पहले तो आप किसी भी चीज को डाल रहे हो तो उसमें क्लियरिटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आप जितना क्लियर रहेंगे, चाहे आप वो झूठ बोल रहे हो चाहे वो आप सच बोल रहे हो, बट आपको इतनी क्लियरिटी देनी पड़ेगी ना कि सामने वाला उस चीज को स्वीकार कर ले, है ना। तो ऐसा था। तो जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मैम ऐसा ऐसा करना है, हमारे हमने आपके साथ मतलब ऐसे रील्स डलवानी है हमने, तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा वहां पे कि मैं ये कर सकती हूँ आपके लिए, बाकी आप बताएं। तो उन्होंने, ऐसा तो होता नहीं है कि हम रील्स तुरंत उठा के डाल दें, पहले हमें अप्रूवल चाहिए होता है उसके लिए बिल्कुल। कि हमने उनको भेजी, उनको पसंद आई, और वो रील भी रीच की, 70 to 80 के ये पहुंची अब फर्स्ट रील मेरी, ऐसा था। तो बस फिर उनके साथ था मेरा अब तक का सफर। आपने इतनी रील्स वायरल कर दी हैं बद्दी में रह के, हाँ जी। तो आप एक वायरल रील टिप जरूर बताएं। वायरल रील टिप तो ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकती, जैसे जो चल रहा होता है, जैसे क्या चल रहा है मेरे माइंड में, कुछ भी क्लिक किया ना, मैं किसी से कभी ऐसे ले सकती हूँ पॉइंट उठा के कि हाँ क्या कहते हैं, आपने मुझे कुछ आइडिया दो, या मुझे कुछ, क्योंकि कोई जब ये काम करता नहीं तो उसके माइंड में ये आइडिया भी नहीं रहता है ना। तो जब भी मेरे माइंड में वो चीज़ क्लिक करती है एकदम से कि भाई ऐसा कुछ डाल के देखती हूँ, क्या पता वायरल हो जाए, वायरल का भी नहीं मैं सोचती, मैं बस डाल देती हूँ उठा के। वायरल होगी तो ठीक है, लोग तो हैं ही, इतनी पब्लिक है ही है कि वो जो देख लेगी उस चीज को, अगर उनको अच्छी लगती है तो वो आगे शेयर करते हैं, उस चीज को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो वो मुझसे पूछते भी हैं। ये रियल लाइफ तो बढ़िया मजेदार होती है, हम्म। वर्किंग लाइफ सबके लिए स्ट्रगलिंग होती है मगर ठीक होती है। हम्म। आपकी दोनों कंपैरिजन भी कर लें तो स्ट्रगलिंग लाइफ बोल सकते हैं, अच्छी लाइफ बोल सकते हैं, दोनों चीजें ठीक है। मगर एक घर वाली लाइफ होती है फैमिली के साथ, ये सारी चीज तो उसको कैसे मैनेज करते हो एज अ गर्ल, मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि लड़कों को तो इतना होता नहीं है, लड़कों को नहीं पूछा जाता कि आप 10 बजे तक कहाँ हैं, हाँ जी। मगर एक लड़की को जरूर पूछा जाता है कि 7 बज गए हैं, तू बाहर कर रही है। हाँ, जैसे अभी ऑफिस से होता है कि मैं ऑफिस से छुट्टी लेती हूँ, मतलब 5:30 आती हूँ, तो मेरे को जाना होता है कहीं शूट के लिए, तो मैं जाती हूँ। फिर बताना पड़ता है सबको, घर वालों को कि मम्मी मेरे को यहाँ करना है शूट, ऐसा है वैसा है। तो मम्मी मतलब ये बोलते भी हैं कि क्या जरूरत है, क्यों कर रहे हो आप, छोड़ो परे, आपका एक चल रहा है चीज, बट मैं नहीं, वो मुझे कहीं ना कहीं करना है वो चीज ना, वो लानी है मुझे, नहीं जिस चीज में मतलब मैं घुस चुकी हूँ उसको मेरे को कंप्लीट करनी है। वो कब तक चलती है कब तक नहीं चलती वो मुझे नहीं पता, बट हाँ मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं थोड़ा और ग्रो करूँ, कुछ अच्छा करूँ और यूट्यूब पे जल्दी से आऊँ, बाकी देखते हैं। आपके जब कोई आप रील बनाते हो या आपने जब स्टार्ट किया ये, तो हाँ आपके जी। मन के अंदर क्या था कि क्रिंज कंटेंट बना के मैं भी फेमस हो जाती हूँ जल्दी से, या अच्छा कंटेंट दे के थोड़ा टाइम लगेगा मगर मैं फेमस हो जाऊंगी? हाँ, एक्चुअली फेमस होने का मैंने आज तक नहीं सोचा था, ना मुझे पता था कि शायद बद्दी में मेरी रील वायरल होगी तो मैं फेमस हो जाऊंगी, ये तो माइंड में ही नहीं आया था, क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं पता था कि कोई फेमस हुआ है या नहीं, बट वो नॉर्मली वायरल हुई। फिर प्रमोशनों का नहीं हमें पता था कि उन चीजों से अच्छा जब आप वायरल हो जाते हो तो आपको प्रमोशंस आती हैं, कुछ आता है, तो नहीं था ऐसा माइंड में कुछ भी, बस हमने रील डाल देनी, ठीक है, उस पे लाइक कमेंट और व्यूज जो भी आते थे जब उसको। स्टार्टिंग थी आपके इसकी, हाँ जी। जब जैसे मान लो कि स्टार्टिंग फॉलोअर्स होंगे कुछ, हम्म। तो कितने आपके मैक्सिमम, जैसे 1000 व्यूज या 2000 व्यूज, कितने व्यूज पे आप खुश हो जाते थे भाई बहुत ज्यादा व्यूज आ गए? 10,000 पे।
10,000 ये ऐस- सभी आ जाते थे, हमारे आज नहीं आते। नहीं, जैसे ही वो के में पहुंचता था ना, क्योंकि लड़कियों का तो कहाँ, हम जो क्रिएटर्स को हम फॉलो करते थे उनके तो कहाँ मिलियंस में लैक्स में जाते थे, हम के में खुश हो जाते थे 10 के आगे, बस ठीक है। क्योंकि वो प्रोफाइल होता है ना, जैसे बीच में आप रील के उसमें जाते हो तो वहां दिखता है, बोली को 10 के, तो हम उसी पे सर्कल लगा के उसको स्टोरी डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब ऐसा था हमारा। और पहली हाँ, रील जो आपकी वायरल हुई वो कितनी व्यूज गए थे उस उसके? पे तो चले गए थे आराम से, 6 लाख तो पहुंच गए थे उस पे, 5-6 लाख आराम से पहुंच गए थे। वो बद्दी की रील थी सबसे पहले कि आप कौन कौन सी कंपनीज में काम करते हैं, तो वो लोगों ने काफी ज्यादा वायरल की थी, और उसको लिया था लोगों ने कि हमसे किसी ने पूछा कि आप कौन कौन सी कंपनी, लोगों ने सब कंपनियां लिख दी चाहे वो उसमें काम करते हैं चाहे नहीं करते। उसमें से आउट ऑफ एरिया भी आए थे काफी लोग कि हम पहले बद्दी में थे, बद्दी में हम काम करके आए इतने साल, तब तो आपने कभी ऐसा कुछ पूछा नहीं या कुछ ऐसा। तो मतलब काफी जनता जुड़ी थी कंपनीज वाली तो ना। आपका क्या रिएक्शन था? वो हो गया था आपका कि बस नहीं नहीं, अब मेरे को कंपनी कंपनी जाना मैंने, अब मैं नहीं फेमस हो गई? नहीं, इस चीज पे मैं कभी भी नहीं जा सकती, शायद मैं अपना प्रोफेशन कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जिस चीज के लिए मैंने पढ़ाई की है, तो जब तक मैं बद्दी में हूँ तब तक तो मैं जॉब करूंगी। इन फ्यूचर का मुझे पता नहीं कि मैं तब जॉब कर सकूं या नहीं कर सकूं, बट जब तक मैं बद्दी में हूँ तब तक तो मैं अच्छे से जॉब करूंगी। तो फिर चाहे आपके 100, 200 के, फाइव हाँ, हंड्रेड के कुछ हो नहीं गए, होता। तभी आप सेम वही हाँ, ड्यूटी टाइम पे सेम जाते ड्यूटी। रहेंगे। वायरल होने के बाद आपने कमेंट सेक्शन तो कभी छोड़ा नहीं होगा, पढ़ते होंगे आप? हाँ, कमेंट सेक्शन में तो घुस घुस के हिडन रिक्वेस्ट, आपको जितनी भी रिक्वेस्ट होती है ना वो सारी देखनी पड़ती है एक बार खोल खोल नहीं, के। हमारे तो देखो स्पेशल, 1700 ही फॉलोवर है, हम फिर भी देखते हैं इंडियन रिक्वेस्ट। आप इतने फेमस होने के बाद भी देखते हैं? हाँ वो आई होती है, काफी देखनी पड़ती है सर, उसमें ना बहुत कुछ होता है, कुछ नया होता है उसमें, यूनिक, जो मतलब वैसे होती हैं जो, वो तो हम सीन कर लेते हैं, बट जो रह गई होती है ना वो भी हमारा फटाफट ऐसा होता है कि फटाफट सीन कर ले, किसने क्या पूछा है क्या नहीं पूछा। तो उसमें काफी ज्यादा जो कमेंट्स आ रहे हैं अभी मुझे रिसेंट में रिसीव हो रहे हैं, वो सारे यही हो रहे हैं कि मैम हमें कोई जॉब बता दो आप। मुझे लग रहा है कि मुझे जल्द से जल्द जॉब प्लेसमेंट खोलना पड़ेगा अपने नाम जो पे। हमारे देश के विपक्ष के नेता वो भी यही पूछ रहे हैं कि जॉब दिला दो। हाँ, तो ऐसे तो आप उनको क्वेरीज को कैसे फुलफिल करते हैं फिर क्वेरीज कि ये, आप मैं उन्हें शालिनी जॉब प्लेसमेंट करके खोलेंगे? मैं उनको ना एज ए गाइड कर देती हूँ कि देखो आपने अगर ये स्टडी की है तो आप, अगर आपको एमएनसी में जाना है तो एक आपको अच्छे प्लेसमेंट में जाना पड़ेगा, है ना। आप डायरेक्ट कंपनीज नहीं लेती उस चीज को, डायरेक्ट तो आप रिज्यूम लेके जाओगे वो गेट पे ही फाड़ के साइड में देख देते हैं। अच्छा, ऐसे करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा होता है, ये हमारे साथ भी हुआ है ना। तो हमें पता है कि वो तुरंत ही, मतलब उन्होंने बेशक रखना हो तो रख सकते हैं, वो रख लेते हैं तो कंपनीज, बट अदरवाइज वो फाड़ के वो साइड में डस्टबिन में डाल देते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लेसमेंट्स ले रखी होती हैं कि हमारे पास इस प्लेसमेंट से ये बंदा आएगा, कि तभी प्लेसमेंट्स वालों का काम चलेगा, तो ऑब्वियस। इतने इतने एक्सपीरियंस आपको हो गया है, तो आप हाँ जी। एक शॉर्ट में जरूर बताएं कि अगर बद्दी में जॉब चाहिए तो बंदे को कैसे आना चाहिए, क्या पेयर होके आना चाहिए? बस उसको अपनी स्टडी है, फ्रेशर है अगर इंसान, तो आपके बारे में वो सब कुछ इंट्रो अच्छे से दो आप किसी भी कंपनी में जाकर, आपने जो स्टडी की है। ऐसा नहीं है कि आप फ्रेशर हो तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ इंट्रो ही पूछा जाएगा, नहीं, आपसे सब कुछ पूछा जाएगा उसमें कि आप क्या पढ़ के आए हैं, कोई मुझे फॉर्मूलाज बताओ, कोई कुछ बताओ, मतलब पूछते ही पूछते हैं वो, तभी वो कंपनीज आपको आगे रखेगी, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत मस्त है। आपने इतनी स्टडी की है, ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, बट आपको बेसिक नॉलेज होना आपके बहुत फील्ड ही, की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हाँ जी। और आपको सबसे पहले, लोगों को ये नहीं पता लगता कि हम कौन सी फील्ड में जाएं। उनको पैकिंग मिल रही है, चाहे उसने बीटेक ही क्यों नहीं कर रखी, अगर उसको पैकिंग डिपार्टमेंट मिल रहा है बद्दी में आके तो वो पैकिंग में ही चला जाता है। उस वो थोड़ा सा भी वेट या पेशेंस नहीं रखता उस चीज के लिए कि नहीं, मुझे जब मेरा डिपार्टमेंट मिलेगा तभी मैं उस चीज में जाऊं। अपनी लाइन चूज करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बद्दी में आके लोग इतना प्रेशर में आ जाते हैं कि रेंट देना है, हमने रहना है अलग, या बहुत सारे काम करने हैं। तो उस चीज को लेके लोग इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि वो किसी भी कंपनी में जाके पैकिंग ही करने लग जाते हैं। पैकिंग कर रहे हैं, कोई कहीं लग गया प्रोडक्शन में, कोई कहीं, उसको अपनी लाइन और उसको अपनी स्टडी कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि मैं बीएससी एमएससी कर रखी है तो मुझे एज अ लैब में ही जाना है, या मुझे बीटेक कर रखी है तो मुझे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही जाना है ना, ऐसा। अगर तो हम ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम वैसे ही बात करें, क्योंकि हमारे स्टूडियो में पहले आप हो जो कंटेंट क्रिएटर के साथ साथ जॉब करते हैं, जी।
तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि दो कोरोना से पहले और कोरोना के बाद बद्दी में कितनी अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स हैं? या क्या चेंजेस आए हैं जॉब्स में? जॉब्स में ये चेंजेस आए हैं कि कई लोग तो छोड़ के ही जा चुके थे। मतलब जॉब छोड़ दी थी लोगों ने ना, क्योंकि इतने बुरे हालातों में फँस गए। कई लोग तो दिन-रात कंपनी में रह रहे थे। अच्छा। कंपनियों ने सैनिटाइज़र बनाए, डेटॉल बनाए, मतलब कई कंपनियों ने तो इतना अच्छा ग्रो किया ना, जिसके पास ऑप्शंस था कि हम ये बना सकते हैं, ये बेच सकते हैं, क्योंकि उन कंपनियों को वो चीज़ मिल गई थी। और कई कंपनियों ने तो बिल्कुल ही डाउन में आ गए थे, है ना? बिल्कुल ही डाउनफॉल चला गया था उनका, तो वो मतलब सोच रहे थे कि खत्म ही है अब तो। फिर शायद उन्होंने उस चीज़ को ग्रो किया हो 2021 में या कुछ किया हो, बट कई कंपनियों ने तो बहुत अच्छा ग्रो किया था 2020 में, कोरोना के टाइम। बट कई कंपनियाँ बिल्कुल ही डाउनफॉल में चली गई। और आम लोगों को जॉब्स कितनी मिल रही हैं आजकल? जॉब्स का तो मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, जहाँ पे मेरे टाइम यानी कि मैं 2017 17 में मैं जॉब करना स्टार्ट किया था मैंने। उसके अकॉर्डिंग तो अब जॉब का जो डाउनफॉल है ना, वो बिल्कुल ही नीचे जा चुका है। मतलब जहाँ पे आपको उस टाइम 10 लोग मिलते थे ना, तो आज के टाइम वही 20 से 25 लोग मिल रहे हैं। 20, 25, 30 ऐसे मिल रहे हैं। जी, जी। तो मतलब हाँ, उनको इस चीज़ की नहीं है कि, और कंपनीज़ आजकल पता है क्या कर रही है? वो कह रही हैं कि हमें फ्रेशर नहीं चाहिए, और कई कंपनियाँ कह रही हैं हमें फ्रेशर नहीं चाहिए। तो इस चीज़ में बड़ी उलझन है लोगों को, कि कइयों को तो पैसा देना है कंपनियों को कि वो कुछ सिखाए ना फ्रेशर्स को, और कई होती हैं कंपनीज की फ्रेशर्स को रख के उन्हें ही अच्छा ग्रो करवा देती हैं। और इसके लिए कोई डायरेक्शन भी नहीं देने वाला है हमारे। हाँ, डायरेक्शन नहीं देता कोई इस तो चीज में। इसलिए सरकार, लोकल इसमें तो सरकार आप, से हाँ, अनुरोध भी है कि एक जॉब के लिए डायरेक्शन देने वाला बंदा मिल जाए, क्योंकि जॉब्स तो अवेलेबल है, ऐसा नहीं बोल सकते आपकी जॉब्स नहीं है। जॉब्स अवेलेबल है, मगर एक सही डायरेक्शन देने वाला बंदा नहीं है, या सही जॉब प्लेसमेंट वाला बंदा नहीं है। अनलेस कि अब थोड़े टाइम में शालिनी जॉब प्लेसमेंट खुल जाए। शायद मैं सोच तो ये रही हूँ कि जितनी लोगों से मेरे को क्वेरीज आ रही है ना, तो वो यही क्वेरीज आ रही है, मैम हमें जॉब बता दो, जॉब बता दो। फिर मुझे एक टाइम को दुख भी होता है कि मैं शायद इनका रिप्लाई नहीं कर पा रही। अब मैं क्या बोलूँ उनको, मैं यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, हर को पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बिल्कुल, बिल्कुल, बोलना। बट हाँ, मेरे से जितने पॉसिबल हो पा रहे हैं, कि लोग बोल रहे हैं कि आप मुझे हमें रहने के लिए बता दो कि हम बद्दी में एंटर करें तो हम कहाँ पे रहें, है ना? वो चीजें आ रही हैं, तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ, मैक्सिमम का तो मैं कर देती हूँ जो मुझे जो मेरी नज़रों के सामने आता है, या मुझे डीप कनेक्ट करती हूँ मैं जिन चीज़ों से, तो शायद मैं उनका अच्छे से रिप्लाई। इस पॉडकास्ट के बाद आपको जॉब प्लेसमेंट के कोलैब्स आने वाले हैं। नहीं, 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 वो तो कहेंगे अगर आप पर्सन दे रहे हो ना, तो वो 10,000 ले रहे हैं ना उस जगह पे, वो कहेंगे 4,000 हम आपको दे देंगे, 6,000 हमारे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वो ये कह रहे अब एज अ कंटेंट क्रिएटर, आप, हम सबको पता है कि आप एक ही साल में इतने वायरल हो गए जी। बद्दी वाले एरिया में। हम्म। तो आप बताएं कि बद्दी के साथ साथ अगर हम साथ वाली जगहें लें और पूरे हिमाचल की बात करें, तो कितना आगे स्कोप है क्रिएटर वाली लाइन में? स्कोप तो बहुत ज्यादा है। आपका डिपेंड करता है आपका कंटेंट पे, और कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल हटके हो वो, क्योंकि हर एक चीज हर एक इंसान दिखा रहा है। कई कॉपी करने की कोशिश करते हैं लोग, कि मैं ऐसा कॉपी करता हूँ तो शायद वायरल हो जाऊं, बट नहीं। आपके अंदर वो एक स्किल होती ही होती है जिसको आप रखते हैं, और उससे आप वायरल होते हैं। अगर आपने कभी भी किसी की कॉपी करी तो वो शायद ही थोड़े टाइम चलेगी वो चीज, बट लॉन्ग टर्म में वो चीज चलना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसा रहता है। क्योंकि लॉन्ग टाइम में फिर जो कॉपी किया वो बंदा, तो उसको दिमाग में आइडिया नहीं हाँ, रहते कि मैं नई चीज क्या करूं। उसके साथ साथ 10 इन्फ्लुएंसर्स उसके पास वैसे ही आ जाते हैं, तो वो सोचता है कि शायद मैं इसको देखने से अच्छा इसको देख। बिल्कुल। ऐसा रहता है इसमें सिस्टम। तो इसमें कोई ऐसे आप चीजें या कोई ऐसी उनको टिप्स बताना चाहें, जो नए नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं हमारे जैसे छोटे छोटे नहीं, नहीं, आप फॉलोअर्स छोटे वाले? नहीं, आप तो बहुत बड़े हो रहे हो जाओगे इन फ्यूचर, बट वही रहता है, इसमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जिस कंटेंट से रिलेट कर रहे हो सिर्फ आप वही पोस्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप सोचे कि आज मैं डांस कर लेती हूँ, कल मैं फनी रील बना लेती हूँ, कल मैं कुछ भी कर लेती हूँ, तो वो कभी भी वायरल नहीं जाएगा आपका। एक आधी चली जाएगी उसमें से, बट आपकी हर रील वायरल नहीं हो सकती। पहले मैं भी ऐसे ही कर रही थी। ऐसा नहीं कि मैं औरों को बोल रही हूँ, मैं ऐसा खुद भी कर रही थी, कि मैं पहले बीच में कुछ कर रही हूँ, फिर कुछ कर रही हूँ। बट फिर मुझे पता लगा कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं, और लोगों ने मुझे उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया कि मैम आपकी वॉइस में क्लियरिटी बहुत ज़्यादा है।
आप इतने क्लियर हो ना कि वो हमारे एकदम माइंड में चली जाती है चीज़ें। तो मुझे लगा शायद मुझे बोलने वाली रील्स पे ही अपना वो करना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज़ मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं जो भी अपना बोलने वाली रील डालूँगी वो मेरी वायरल जाएगी। नहीं, कभी भी नहीं सोचा था मैंने लाइफ़ में। बिल्कुल। ये चीज़ तो मैंने सोची नहीं थी कि मैं जो खुद बोलूँगी शायद वो लोग सुनना पसंद करेंगे। और आज के टाइम में शायद लोग वही सुनना पसंद कर रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ। हमने देखा भी है कि कभी कभी आम बंदों की भी रील वायरल हो जाती है, मगर वो लोग ऑडियंस को कैच नहीं कर पाते। अगर आप ऑडियंस को कैच कर लोगे तो आप कंटेंट क्रिएटर कहलाओगे। जी। उसके अलावा वायरल कंटेंट तो आजकल क्रिंज बहुत कंटेंट ज़्यादा। से कोई मर्जी दिख दे कोई देते भी, हैं। कुछ भी आप डाल रहे हो वो वायरल ही है। इंस्टाग्राम पे कुछ भी आ रहा है, वो आपका वायरल ही है ना? जो भी हमारे को रील्स फीड में आ रही हैं लगातार, वो वायरल ही है सारी। वायरल ही कंटेंट है सारा, बट तभी फेमस है, तभी हमें शो हो रहा है। हाँ जी, बट आप अपना एक ऐसा थीम रखो या कुछ ऐसा रखो कि आपको सिर्फ़ इसी चीज़ पे पोस्ट करना है। शायद आपको वो चीज़ नहीं भी मिल रही, बट आपके साथ-साथ वो आगे-आगे कहीं न कहीं वो आपके माइंड में क्लिक करेगी चीज़ें और आप उस चीज़ को दिखाओगे। ऐसा रहता है। हिमाचल में हिमाचल में अगर हम बात करें, एक लड़की को क्या शो करना चाहिए? लड़की को एज़ अ वो हिमाचल के कंटेंट तो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। मैंने लड़कियों के कंटेंट्स देखे हैं जो हिमाचली हैं ऊपर की लड़कियाँ, वो सिर्फ़ अपनी हिमाचली लाइफ़ दिखा रही है ना और उसको देखने में क्योंकि जो बाहर के लोग हैं, शायद वो उसमें से हिमाचली भी नहीं है प्रॉपर, जो भी उनके फॉलोअर्स हैं या जो भी हैं, वर्ल्ड वाइड उनके सारे हैं। क्यों? क्योंकि वो हिमाचल की लाइफ़ को देख रहे हैं, कि लड़कियाँ कैसे सर पे वो उठा रही है बोझा या क्या कर रही है ना? उस चीज़ से काफ़ी रिलेट कर रहे हैं। कई अच्छी-अच्छी क्रिएटर्स हैं, देखी होंगी आपने भी शायद से। मैंने तो वो देखा बोलती है, ठीक चीज़। उनका जो कंटेंट है वो चाहे फनी हो, मगर फनी वे में ऐसी चीज बोलती है ना वो, जो जरूरी है। जो आजकल हम देख रहे हैं, इतनी बाढ़ आ रही है, इतने फ्लड्स, इतनी सारी चीजें आ रही है, नुकसान हो रहा है, वो उसी वजह से हो रहा है कि अगर आप पेड़ों को नहीं बचाओगे तो जो मिट्टी है वो खिसकेगी हिमाचल की खिसकी। और अभी आप देख भी रहे हैं, हिमाचल, मनाली, जम्मू कश्मीर, इतनी ज्यादा चीजें है ना, इतनी ज्यादा नुकसान हो रहा है पूरे देश को, जान आने का इतना खतरा हो रहा है, इतने लोग मर रहे हैं। और इस टाइम तो ये हो रहा है लोग इस चीज़ से भी हैरान हो रहे हैं लाइक हम भी बद्दी में रह रहे हैं। अभी हम भी फ्यूचर में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि हम मनाली जाएँ या कहीं आगे जाएँ जगह घूमने। बट जो ये फ्लड वगैरह चला है शायद हम वो चीज़ सोच रहे हैं कि हम उस चीज़ को देख पाएँगे या नहीं इन फ्यूचर। बिल्कुल बिल्कुल। जो हम देखते थे रील्स में, क्या हम उस चीज़ को रियलिटी में देख पाएँगे या नहीं? ये चीज़ चल रही है माइंड में। इतना सुंदर हिमाचल, वो तहस-नहस होता दिख रहा है हमें, अपनी आँखों के सामने तो इस और चीज़ अब का तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो थोड़े टाइम में हिमाचल का नक्शा भी मिट जाएगा, बराबर हो जाएंगे सारे पहाड़। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर इसी तरह से डिवास्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता रहा इतने लार्ज स्केल पे, तो कुछ भी नहीं बचेगा, कोई पहाड़, कोई खूबसूरती नहीं बचेगी हमारे हिमाचल में। इसी के सभी कंटेंट क्रिएटर्स, सभी जो भी बड़े छोटे लोग हैं, सभी जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स में इंक्लूड करते हैं, इनकी बात ज्यादा सुनी जाती है। जो भी सरपंच हैं, जो भी है, सब मिलजुल कर बात उठाएं, सेंटर तक बोलें कि हमें कोई इतनी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की लोड नहीं है। हमें हमें बस एक सिंगल सा रोड चाहिए जो हमारे गांव तक आ जाए। बस हमें नहीं चाहिए आपकी कोई भी ज्यादा चीज। हमें तो बस एक हिमाचल की खूबसूरती तभी रहेगी जब तक वो जैसे की वैसे है वैसे ही रहेगी। अगर आप रोपवे बना देंगे बिजली महादेव में, तो कोई भी लोग वहां पे पहुंच जाएगा, फिर उसकी क्या खूबसूरती देख पाएगा वो रास्तों की। जो रास्तों में चलते चलते, ट्रैकिंग में चलते चलते पहाड़ आते हैं, वो कोई नहीं देख पाएगा। इसी करके हमारे पूरे कंटेंट क्रिएटर्स की, पूरे हिमाचल की विनती है सेंटर से भी, कि अगर आप कुछ कर भी रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से करें। ऐसे फालतू में रिबन काटने के लिए नहीं करें स्टार्ट कोई भी रोड। सारी चीज तो हमने पूछ ली, मगर एक लड़की की लाइफ में एक्सपीरियंस तो जरूर होते हैं, चाहे वो अच्छे हो, चाहे बुरे हो, चाहे खतरनाक हो, चाहे बहुत ही प्यारे हो। मगर आप हमें बताएं कोई ऐसा बढ़िया सा एक्सपीरियंस। अरे! मेरा इतना बढ़िया तो नहीं बोल सकती, वो शायद इतना एडवेंचरस एक्सपीरियंस रहा है ना वो। मैं गुल्लरवाला स्कूल में पढ़ती थी। मैं थी +1 क्लास में। +1 में थी शायद से या 10th में ऐसे कुछ। बीच में ना नदी पड़ती है, ये ठाणा पिंड वाली ना, हाँ जी। नीचे को जाती है नदी। जी। वहाँ पे मैं और मेरी एक सहेली थी, हम 2 थे। तो सारे बच्चे जितने भी थे ठाणा पिंड वाले, क्योंकि मैं रहती थी इंडो फार्म कॉलोनी, ठाणा नीचे। अच्छा। हाँ, पापा को वहाँ रूम मिला था क्योंकि पापा इंडो फार्म में थे। तो उनको रूम मिला था, वो वहाँ हम रहते थे वहाँ पे। तो मैं और मेरी फ्रेंड थी, ठीक है?
तो एक बार क्या हुआ कि हमने सोचा कोई बात नहीं, ये नदी आई हुई है, कोई बात नहीं, हम इसको जूते जाते खोल के निकल जाएंगे कैसे भी करके। भाई लाइफ का वो, मतलब क्या ही बोलूं मैं ना, चल पड़े हम। वहां पे कोई भी बंदा नहीं, दो ही जने कोई भी, मैं और मेरी फ्रेंड, हाँ। सिंपल। भगवान ने वो पता नहीं कैसे बंदा भेजा, शायद वो कभी ऐसे तो क्या ही देखेगा वो। उस बंदे ने, उस वो बंदा आया, एक ही बंदा था, वो अच्छा था, वो कंपनी जा रहा था किसी। वो वहां पे खड़ा हो गया उस पहाड़ी के ऊपर। आप शायद अभी कभी देखोगे ना वो पहाड़ी चलती हुई नदी देखोगे। हमने सोचा कुछ नहीं होता भाई, और छोटी छोटी हाइट थी भाई, ऐसा नहीं कि हम लंबे अच्छे स्ट्रॉन्ग, नहीं। हमने शूज खोले अपने, हाथों पे उठाए, फटाफट हमने कहा नदी तो हम पार कर लेंगे। और आप विश्वास नहीं मानोगे, वो नदी जहां हम खड़े थे ना, लोगों को तो मैं आज बहते हुए देख रही हूँ ऐसा घर, बट मैं खुद उसमें बही हूँ। और आप विश्वास नहीं मानोगी, अल्पला कंपनी है ना जो कॉर्नर की, वहां पे जाके निकली हूँ मैं। भाई वो, मतलब क्या ही बोलूं, उस बंदे ने मुझे कैसे बचाया, अब आप सोच भी नहीं सकते इस चीज मैं आपकी दोस्त कहाँ थी? अरे दोस्त खड़ी है वो, हम दोनों साथ में थे, है ना, हम दोनों ने हाथ बढ़ा दे। मैं हंस इसलिए रहा अभी आप बह गए, मैं हंस इसलिए रहा हूँ, नहीं दोस्त खड़ी है। नहीं नहीं, दोस्त नहीं खड़ी रही, देखो हमने हाथ पकड़ा दोनों ने, है ना, तो हमने क्रॉस करने की सोची। हम कहा चल क्रॉस कर। वो अंकल हमें पीछे से खड़ा होकर देख रहा है कि यार ये लड़के कैसे क्रॉस कर लेंगे, इनकी हिम्मत नहीं, हिम्मत। और मुझे होता है कि चल भाई चलने दे, चलने दे। तो मैंने कहा चल चलते हैं यार। तो वो कहती है हाँ चल ठीक है। हम दोनों ने हाथ पकड़ा, और मैं सच बता रही हूँ, मतलब जैसे ही हमने उसके अंदर कदम रखा ना, शायद इससे पहले हमने वो चीज एक्सपीरियंस नहीं की थी कि पहाड़ी नदियां वो थोड़ी होती ना, पत्थर जरा इतना सा भी प्रेशर खिसका, पड़ेगा। इतना प्रेशर पड़ा पानी का एकदम से। तो वो कि एकदम से हम गए, और भाई मैं बहना शुरू, और मैं पानी के अंदर सोच रही हूँ, मैं थिंक कर रही हूँ, उस टाइम में मेरी सोच नहीं बन रही, मैं थिंक कर रही हूँ कि हाँ मैं तो डूब गई मैं तो गई। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, वो तो मैं लाइफ में नहीं भूल सकती। बद्दी का वो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है ना, कि शायद मैं कंपनियों को भूल जाऊंगी एक टाइम, कुछ भी भूल जाऊंगी, बट मैं वो सीन नहीं भूल सकती। वो पानी में बह रही हुई नीचे, शायद उस टाइम इतना बड़ा बड़े पत्थर तो होते हैं उसमें, वो कुछ भी लग सकता था मेरी खोपड़ी में। और बिल्कुल। मैं घर पे आके सेम चीज मम्मी पापा को बता रही हूँ, वो मान नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने वो चीज देखी नहीं। नहीं तो आपके कपड़े नहीं देखे, भी भीगे होंगे कपड़े। अरे कपड़े, बारिशों का मौसम होता है, अच्छा। ऑब्वियसली हम भीग के ही जाते थे, रोज स्कूल से घर हम भीग के ही जाते थे ना। बट उस दिन मैं बता रही हूँ उनको स्पेशली, बब्बी में बह गई थी। मम्मी कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, बह गई तो निकली कैसे, ना तो तेरे को स्विमिंग स्विमिंग आती है ना कुछ आता है, तू कैसे निकल सकती। और वो इतनी ना कि कंपनियों के लोग आ गए थे बाहर, अच्छा। और सिर्फ हम दो लड़कियां और वो एक अंकल। बट उस अंकल ने बचाया मुझे, मतलब वो कैसे खींच के लेके आया पानी के अंदर, बहते 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 मैं सीधा यहाँ ठाणा पिंड का वो जो पहाड़ी है ना, हाँ। वहां से बही थी मैं और अल्पला में निकली थी मैं। सोच लो उसकी स्विमिंग कैसी थी, मतलब वो सीन तो शायद ही किसी ने रिकॉर्ड किया होता ना कभी तो। कोई नहीं, अब हो गया, अब हम एआई के थ्रू बना लेंगे। मैं ये चीज शायद ही थर्ड या फोर्थ पर्सन को बताई है मैंने आज तक ये चीज ना। वैसे क्यों किसी से ऐसे किसी ने पूछना हमारे से, फैमिली को बताई, वो मानने ना, वो कहते ऐसे कैसे बह सकती है तू, बहती तो यहाँ कैसे आ जाती। मैं कहा मम्मी नहीं, ऐसे ऐसे उस अंकल ने हमें बचाया, ये ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ, शूज भी बह गए थे मेरे, और बस ऐसा था। मगर ये तो चलो हम हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लाइव बैठे हैं यहाँ पे। हाँ अगर मानो, अगर ऐसे ही जो रियल लोगों के साथ हो रहा है ना, मैं उन उस चीज, वही बिलीव कर सकते हैं, वही महसूस कर सकते हैं वो फीलिंग को। मैं ये चीज रिलेट करती हूँ अपने साथ कि मैं बह गई थी इस नदी में तो मैं जब उन लोगों को देखती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ बहुत डिफिकल्ट काम है तो भाई, तो लोगों के घर ऐसे पहाड़ी से बह जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है बहुत। तो मैं खुद उस चीज को शायद ले सकती हूँ, अपने से रिलेट कर सकती हूँ। वो चलो एक चीज है जो नेशनल लेवल पे है, या फिर हम इंटरनेशनल लेवल पे बोल सकते हैं। मैं वो तो चलो आउट ऑफ पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, लोगों को एक दिमाग में बात डालनी थी कि अभी हम सब ने देखा कि दुबई में लास्ट ईयर जो है इतना सारा फ्लड और इतनी सारी रेनफॉल हुई। फिर स्टडी में आया कि दुबई वालों ने आर्टिफिशियल रेनफॉल कराई है। अच्छा, हम सब ने सुना, आर्टिफिशियल। वो देखी। तो जो इंडिया है, भारत की जनता है, वो ये क्यों नहीं दिमाग में सोच सकती कि हमारा कोई साथ वाला देश ये सारी चीजें कर रहा हो, आर्टिफिशियल रेनफॉल हमारे भारत में कर रहा हो, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करने के लिए कर रहा हो। ये एक सवाल है, और ऐसे कई सवाल
आप अपने दिमाग में सोच सकते हो जब आप दिमाग को घुमाएंगे। अगर हम कोई चीज हो रही है उसकी स्टोरी पोस्ट कर दें तो उससे कुछ नहीं होता। आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा कि जब इतने सालों से नहीं हुआ तो इस साल ऐसा क्या हो रहा है, हम क्या गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमसे ही सब बनता है और हम ही सब बिगाड़ते हैं। तो सभी लोगों को ये मेरे दिमाग में बात थी कई टाइम से, मैं बोलना चाहता था कि आप ये चीज सोचें कि जो चीज अभी हो रही है हिमाचल में, हरियाणा में, हरियाणा में नहीं, हिमाचल में, पंजाब में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, सारी चीजें जो हो रही है उसके पीछे हमारा हाथ है और किसका हाथ है। ये सारा जो षड्यंत्र है वो क्या साथ वाले देश रच रहे हैं या जो भगवान है, देवभूमि हिमाचल, देवभूमि उत्तराखंड, वो नाराज हमसे होके बैठे हैं। सवाल मैंने कर दिया, जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएं। कट कर दो। हमने पॉडकास्ट में काफी चीजें पूछी आपसे, आपके पास से रिलेटेड, आपके प्रेजेंट के रिलेटेड, मगर आप अपना फ्यूचर कैसे देखते हैं? फ्यूचर अभी तो बस वही सपने चल रहे हैं मेरे कुछ, कि शायद मैं यहाँ पहुंच जाऊं, शायद मैं ये कर लूं, शायद मैं वो कर लूं। बट उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा। जो लोग आजकल इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे हैं, वो हमारी नजरों के सामने ही, मतलब इतनी ज्यादा उन्होंने मेहनत की, शायद हम वो सोच भी नहीं सकते कि वो इतने अच्छे ग्रो किस तरीके से किया उन्होंने, किस तरीके से उन्होंने अपनी इंगेजमेंट पावर को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि वो आज इस मुकाम पे पहुंच गए। तो शायद हम भी उनसे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हम भी उनसे वही चीजें ले रहे हैं कि शायद हमें भी इस चीज पे मेहनत करनी है, इस चीज पे मेहनत करनी है। तो मैं अगर मेहनत करती हूँ तो शायद मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, अगर नहीं करती हूँ तो शायद बस तो लाला कंपनी जिंदाबाद। लाला कंपनी, बस वो भी ज्यादा साल नहीं चलने वाली, वो शादी नहीं, की है। अंत में आप दर्शकों से क्या, अपने चाहने वालों से ही बताओ कि आप क्या कहना चाहेंगे कि आप क्या करते रहें, अगर हमें कंटेंट क्रिएटर बनना है या लाइफ में सक्सेस होना है? अंत में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। और जो लड़के भाग्य के सहारे चले हैं वो, कि कुछ परसेंटेज ले लेते हैं हम, बट परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा आप आए, आपने समय दिया, इतनी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें बोली और ये भी बताया कि अगर आप बहते नहीं या बह जाते तो आज हमारे साथ ही बैठते होते। बुद्धि में नहीं होती, शायद मैं बह चुकी होती और वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई होती। पाकिस्तान में आपको शालिनी यादव की ट्यूशन क्लासेस में देखने को मिलती। ये नहीं बोल सकते आप। तो बस। बह जाते कहीं, इससे बढ़िया अच्छा हुआ नहीं बहे। और उस बढ़िया अंकल का भी शुक्रिया था। भाई वो अंकल ना मुझे दोबारा मिला नहीं, मैंने उसको बहुत ढूंढने की कोशिश की, वो अंकल मुझे तो कभी तो टक्कर जाए कि थैंक यू तो बोल दूं एटलीस्ट। मैं निकली मैं पानी से, चलो भाई घर को। हाँ, जब उतना वो होता नहीं ना, सड़कों पे, डरा भी होता है बच्चा फिर। सड़कों पे देख रहे हैं लोग, ये लड़की बह गई थी अभी जस्ट, मतलब एकदम से देख रहे हैं, वो कंपनियों से निकल के देख रहे हैं सर। इतना ज्यादा फ्लो था ना, वो मेरी यहाँ तक कार था, कनपट्टी तक पानी आ रहा था वो मेरे उस टाइम ऐसा। चलो शुद्ध टॉक्स के माध्यम से जरूर मिलेंगे अंकल वो आपको। अंत में अब बहुत तो नहीं बहुत, मिलता सर, कब का था वो, 2011 की अब बात तो है। नहीं मिलता क्या मतलब? अब नहीं मिलेगा वो, अब थोड़ी होगा। अरे होगा। होगा तो है ही, पर मुझे नहीं मिल सकता। अगर मिल रहा है तो वो कमेंट जरूर करना इस रील पे ना, कि किसने मुझे बचाया था। बिल्कुल। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी दर्शकों का पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए, हंसने के लिए। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उससे पहले हमारी जो गेस्ट आते हैं, जो भी हमारे गेस्ट आते हैं, उनको एक शुद्ध टॉक्स की तरफ से छोटा सा तोहफा, जो आपको पता ही हम देते हैं, वो हम देना चाहेंगे शालिनी जी को। तो मैम एक छोटा सा आपके लिए गिफ्ट है। धन्यवाद सर। तो आप शुद्ध टॉक्स को देखते रहें, हम ऐसे ऐसे कंटेंट और ज्यादा लेके आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के कंटेंट भी शुद्ध टॉक्स पे आपको देखने के मिल रहे हैं। हिमाचल को हम कवर कर रहे हैं, हिमाचल को एक अच्छे लेवल पे लेके आ रहे हैं ऑनलाइन मीडिया के तौर पे। तभी हम सभी कंटेंट क्रिएटर से भी जुड़ रहे हैं, आपने देखा ही होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा आत्मविश्वास हमें बूस्ट करने के लिए, हमारी टीम को बूस्ट करने के लिए धन्यवाद सभी का।